Hello students, this is Vaibhav Srivastav and welcome back in the last video of chapter first. Yes, this is very good to inform you that we are going to close the unit first and the chapter first, introduction of economics of class 11th and class 12th. चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। टुडे आज हम लोग ये दो टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? चलिए अब मैं आपको एक यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है सर, तो बता देता हूँ आप लोगों को। बहुत सिंपल है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा ये। अब इस कॉस्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ आपको मेरी अच्छी सी आवाज़ से। एक छोटी सी स्टोरी, ठीक है? उस स्टोरी को सुनने के बाद में जहाँ तक मुझे लगता है ना 98% काम तो आपका इसका हो जाएगा, 2% काम वो डेफिनेशन से मैं यहाँ पे कर दूँगा, ठीक है? चलिए सर बात करते हैं कि हमारे पास में एक मिस्टर एक्स है। जो बच्चे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मिस्टर एक्स मेरे फेवरेट है। मिस्टर एक्स मेरे फेवरेट है, मेरे हर एग्जाम्पल में वही आते हैं, हमेशा वही आएंगे बच्चों। चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, हमारे पास में एक मिस्टर एक्स है, क्लियर? अब मिस्टर एक्स की एक जॉब लगी बच्चों, मिस्टर एक्स की एक जॉब लगी। जॉब के अंदर उन्हें सैलरी मिली बच्चों 10,000। सर बहुत कम है, अरे नहीं कम नहीं करेंगे भाई, 30,000 रुपीज़। क्लियर? मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, ये स्टोरी आपका इन दोनों का सारा काम कर जाएगी। मिस्टर एक्स, इनकी जॉब लगी, इनकी सैलरी है 30,000 रुपीज़। देखो आपके बोलने से मैंने 10 से 30 कर दिया इसको, अब मैं इससे ऊपर नहीं बढ़ाऊँगा इसको। चलो अब बच्चों क्या हुआ, ये अपनी जॉब कर रहे हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब इनके पास एक अनदर अपॉर्चुनिटी आई, ये इनकी फर्स्ट जॉब थी, इनके पास में सेकंड जॉब की अपॉर्चुनिटी आई और उसके अंदर इनको सैलरी कितनी मिली बच्चों? 40,000 रुपये। मिस्टर एक्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मिस्टर एक्स एक जॉब करते हैं, सैलरी मिलती है इनको 30,000 रुपीज़। इनके पास में नेक्स्ट जॉब का ऑफर आया, उसमें इनको सैलरी मिली 40,000 रुपीज़। एक बात बताओ, क्या ये मिस्टर एक्स दोनों जॉब को एक साथ कर सकते हैं क्या? सर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? 9 to 5 की जॉब है। अब 9 to 5 की जॉब या तो यहाँ पे कर सकते हैं या फिर यहाँ पे कर सकते हैं। समझ गए आप मेरी बात को? अभी प्रेजेंट में मिस्टर एक्स जॉब फर्स्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर ये जॉब कर रहे हैं, ठीक है? अब इन्होंने क्या किया, सुनिएगा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस जॉब को छोड़कर, इन्होंने इस जॉब को छोड़कर इस जॉब को पकड़ लिया, यानी कि अब वो इस जॉब से इस जॉब पर आ गए। एक बात बताओ, इनको सैलरी कितनी मिल रही थी? सर 30,000। अब कितनी मिल रही है? 40,000। तो एक छोटी सी बात देखो, मेरी हर क्लास में जो बच्चे मुझसे पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो ये बात जानते हैं कि मैं आंसर्स बच्चों से निकलवाता हूँ। मैं तो लास्ट में निकालना ही है मेरे को, तो मेरे से पहले आप आंसर निकाल देते हो, आप बहुत होशियार बच्चे हो चुके हो। तो मेरी एक बात सुना बिल्कुल ध्यान से, 30,000 जॉब, फर्स्ट जॉब पे 30,000 रुपीज़ सैलरी मिल रही है मिस्टर एक्स को। अब उन्होंने क्या किया, 40,000 रुपीज़ की सेकेंड जॉब को पकड़ लिया। तो इस सैलरी को लेने के लिए, इस सैलरी को लेने के लिए उन्हें कौन सी सैलरी छोड़नी पड़ेगी? सर 30,000। तो बच्चों यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप किसी दूसरे ऑप्शन को लेने के लिए जब पहले वाले ऑप्शन को छोड़ देते हो, जब आप दूसरे ऑप्शन को पिक करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन को लेफ्ट कर देते हो, तो जिस ऑप्शन को आपने लेफ्ट किया है
वही कहलाएगी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अरे एक बात मुझे बताओ, सिंपल सी बात है, आपके पास में जेब में 100 रुपीज़ पड़े, आप मार्केट गए, आपने कहा भाई एक 50 रुपीज़ वाला पेन दे दो, आपने पेन ले लिया, इसके बदले क्या दिया आपने उसको, 50 रुपीज़ दिया, तो उस पेन की कॉस्ट क्या हो गई 50 रुपीज़। तो आपने 40,000 रुपीज़ की सैलरी को लेने के लिए कौन सी सैलरी दी उसको, 30,000। दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अरे मैं डिफाइन करवा दूंगा, वो मेरी हेडक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्लियर। एग्जाम्पल ये नहीं देना आपको, एग्जाम्पल मैं दिलाऊंगा आप लोगों को, मैं तो आपको सिर्फ आपके माइंड को वॉश करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। ये क्लियर है, इरेज कर दूं, डन, चलिए कर देता हूं। तो अब इसकी हम लोग डिफाइन देख लेते हैं एक बार। द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट alternative is known as opportunity cost। चलिए समझ गए, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या मतलब है कहने का, कहने का मतलब यह है कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को पकड़ने के लिए, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को पकड़ने के लिए आपने जिस कॉस्ट को छोड़ा है वो कॉस्ट कहलाएगी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, क्लियर। अभी जाना नहीं है, इसका डायग्राम बचा हुआ है, डायग्राम भी बताऊंगा मैं आपको। अब डायग्राम समझो इस चीज को। ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है, दिख रहा है सबको, श्योर। चलिए, एक्स गुड, वाई गुड, और बच्चों ये क्या है, सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर रहे। कितनी बार पूछोगे एक ही बात को, हम समझ गए, आप नाराज मत हो, मुझे पता है आप समझ गए, मैं तो आपके मुंह से निकलवाना चाह रहा हूँ कि ये क्या है, ये पीपीसी है। चलिए सर बात करते हैं, इस ऑप्शन की बात करते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए। बच्चों यहाँ पर मैं x की x1 और y की y1 प्रोड्यूस कर रहा हूँ, बिल्कुल सर कर रहे हो। अब अगर मैं इस इस ए ऑप्शन से यहाँ पर आना चाहूँगा तो इसके लिए मुझे x की x2 और y की y2 लेनी पड़ेगी, बिल्कुल सर लेनी पड़ेगी। इसके लिए मुझे कुछ पार्ट x का छोड़ना पड़ेगा, कुछ पार्ट x का छोड़ना पड़ेगा, और कुछ पार्ट मुझे y का पकड़ना पड़ेगा। समझ गए, x के कुछ पार्ट को छोड़ के मुझे y का कुछ पार्ट पकड़ना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या बताया कि 30,000 सैलरी को छोड़कर, 30,000 सैलरी को छोड़कर मैंने कौन सी सैलरी पकड़ ली, 40,000। तो x की कुछ यूनिट को छोड़कर मैंने y की कुछ यूनिट पकड़ ली। तो बच्चों यही कॉस्ट आपकी कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यही कॉस्ट आपकी क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ गए आप मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे, डन है, क्लियर करूँ इस चीज़ को। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक पर। डायग्राम को नोट करने के लिए वीडियो में पॉज का बटन दबा सकते हो, है ना, पॉज अपने पास में, सबके फ़ोन में पॉज है ना, या किसी में नहीं है, सब में है ना, तो पॉज दबाओ, डायग्राम बनाओ। चलिए बात करते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। बच्चों इसका एक ऑल्टरनेटिव नेम और होता है, हम इसको बोल सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हम इसे एक नाम से और जानते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैं बता देता हूं क्या होता है आपको। देखो सिंपल बात करते हैं, इसकी डिफाइन की बात करते हैं। द रेट एट विच
some unit of good X is to be sacrificed to produce more units of Y. सुनिए, the rate at which some units of good X is to be sacrificed to produce more units of Y. हाँ, Y की ज़्यादा क्वांटिटी को बनाने के लिए, Y की ज़्यादा क्वांटिटी को बनाने के लिए मैंने X की कुछ यूनिट्स को छोड़ा है। Y की यूनिट्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए मैंने X की कुछ यूनिट्स को छोड़ा है, तो उस यूनिट्स को मैं जिस रेट पर छोड़ रहा हूँ, मैं उस यूनिट को जिस रेट पर, जिस प्राइस पर कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, दिस प्राइस, दिस रेट इज नोन एज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? मैं 40,000 सैलरी लेने के लिए 30,000 को छोड़ रहा हूँ, तो अब मैं उसको जिस रेट पर छोड़ रहा हूँ, मैं उसको जिस रेट पर छोड़ रहा हूँ, जिस रेट पर सेक्रीफाई कर रहा हूँ, वो रेट कहलाएगी आपकी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बिल्कुल टेंशन मत लो, डायग्राम से और फॉर्मूले से दोनों से बताऊंगा इस चीज को, फोकस करिए। बच्चों क्या है ये? सर एक्स गुड, सर वाई गुड, सर पीपीसी, इससे आगे बढ़िए। हमको आता है इतना, अच्छी बात है यार, आपने पढ़ाई करी, अच्छी बात है, आपको आता है। आप नाराज मत हुआ करो बस। चलो आगे तो मैं बात करता हूँ एमआरटी क्या होता है। मैं इस पॉइंट की बात कर लेता हूँ। ये ए पॉइंट, यहाँ पर मैं x1 प्रोड्यूस कर रहा हूँ और y1 प्रोड्यूस कर रहा हूँ। कोई दिक्कत थोड़ी किसी को यहाँ तक? नहीं सर नहीं है। चलिए पॉइंट नीचे ले लूँ, आपको दिक्कत नहीं होती, ले लो सर। चलो बच्चों ठीक है, क्लियर, समझ गए। अब यहाँ पर x की x1 बन रही है और y की y1 बन रही है, क्लियर। अब सुनिए, मुझे x की ज़्यादा यूनिट्स बनानी है, मुझे x की ज़्यादा यूनिट्स बनानी है, इसके लिए y को छोड़ूंगा ना मैं, इसके लिए y को छोड़ूंगा, तो y को मैंने छोड़ा, y को मैंने कितना छोड़ा, y को सर मैंने y1 से y2 छोड़ दिया। क्या बोलूँगा इसको? डेल्टा y। और x को मैंने ज़्यादा ले लिया, तो x को मैंने कितना ज़्यादा ले लिया, क्या बोलूँगा इसको? डेल x। ठीक है, इनका रेशो क्या कहलाएगा बच्चों? MOC या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC/MRT इक्वल्स टू लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट। एट लास्ट मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आउटपुट को हमने लॉस किया, मैंने क्या बोला उसको? डेल्टा वाई। क्या बोला मैंने इसको? डेल्टा वाई। और गेन किया मैंने उसे क्या बोला? डेल्टा एक्स। यानी कि MOC एंड MRT इक्वल्स टू लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। क्लियर है आपको ये चीज़? कोई दिक्कत बच्चों इसके अंदर? चलिए इसी के साथ मैं आपकी यूनिट फर्स्ट को और चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट करता हूँ। बच्चों 11th क्लास और 12th क्लास के अंदर, 11th क्लास और 12th क्लास के अंदर फर्स्ट बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल सेम है, फर्स्ट बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसीलिए ये चैप्टर दोनों के लिए बेनिफिशियल है। जहाँ आपका चैप्टर्स अलग अलग होंगे मैं आपको अपने आप अपने वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगा। आपको क्या करना है, फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, 11th क्लास के बच्चे बहुत छोटे बच्चे होते हैं, अभी अभी उन्होंने स्कूल में कदम रखा है इन द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके पास में बुक्स होनी चाहिए, आपके नोट्स होने चाहिए।
आप नोट्स यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। आप नोट्स के लिए मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है बच्चों 7737616695। 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज की तरह मेरी भी सेवाएं चालू हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो कांटेक्ट करो, शेयर करो, लाइक करो और कम से कम 2 फ्रेंड्स तक अपना ये वीडियो शेयर करो। चलिए कल बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से, नेक्स्ट यूनिट से। थैंक यू वेरी मच।